वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे रेल परिवहन की। बेसिकली जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। उससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा था साथियों रोड ट्रांसपोर्टेशन, और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रेल ट्रांसपोर्टेशन की, रेल परिवहन के बारे में। लिखा हुआ है भारतीय रेल विश्व के सबसे सर्वाधिक लंबे रेल मार्गों में से एक है। यह माल और यात्री परिवहन को सुगम बनाने के साथ साथ आर्थिक वृद्धि में भी योगदान देता है। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रेल कब चली? 1853 में। 1857 में क्रांति हो गई। क्रांति के बाद जब लोगों के मन में ये भावना आई कि अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना लिया है, और जब वो ट्रेन में बैठते थे तो ट्रेन में भिन्न भिन्न जगहों के लोग, भिन्न भिन्न संस्कृतियों के लोग आपस में मिलते थे, अपने अपने क्षेत्र की बातें बताते थे, और इससे हम लोगों को ये पता चला कि जो स्थिति उत्तर में है वही दक्षिण में है, वही पूर्व में है और वही पश्चिम में है। इससे लोगों को ये एहसास हुआ कि अंग्रेज विदेशी हमें गुलाम बनाए हुए हैं और लगभग पूरे भारत का ही शोषण कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रेलों ने राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ध्यान रहे, भारत में लॉर्ड डलहौजी के काल में पहली रेल 1853 में चलाई गई और डेट था 16 अप्रैल 1853, और कहाँ से कहाँ तक चली दुनिया जानती है, मुंबई से थाने के बीच चली। मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन से 14 सवारी डिब्बों में 400 मेहमान यात्रियों को लेकर 34 किलोमीटर की दूरी तय करके थाने पहुंच गई। उसके बाद 1854 में कोलकाता से रानीगंज और फिर 1856 में मद्रास से अर्नाकोम के बीच रेल यातायात शुरू हुआ। बेसिक बात है, सब लोग जानते हैं। अब आज के समय में जो हमारे रेल रोड हैं, देखिए रेल किसको कहते हैं समझ लो। जो पटरी होती है ना, जो पटरी होती है साथियों, उसको रेल कहा जाता है। ध्यान रखना, इस तरीके से होती है ना, अब मैं यहाँ बना तो नहीं पाऊंगा, है ना। इस तरीके से जो पटरी होती है, बेसिकली ये दो पटरियाँ होती हैं, इन्हीं पे तो रेल चलती है ना। जो लाइनें होती हैं बेसिकली, इनको रेल कहा जाता है, ठीक है। तो रेल की चौड़ाई के आधार पर इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है, ठीक। जैसे पहला है बड़ी लाइन। बड़ी लाइन जो अभी ज़्यादातर क्षेत्र में आपको बड़ी लाइन दिखेगी, इलेक्ट्रिक वाली जो है बेसिकली, इनके बीच दूरी कितनी होती है? 1.61 मीटर होती है। ध्यान रखना, ठीक है। सबसे ज़्यादा लंबाई इन्हीं की है। ये डेटा 2016 का है, अब तो अपडेट हो जाना चाहिए इसको, ठीक है। अब तो मुझे लगता है करीब हर जगह ही आपका इलेक्ट्रीफाई हो चुका है। कुछ ही इलाके ऐसे बचे हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं है, वहाँ पर भी इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा, और बड़ी लाइन लगभग पूरे इंडिया में ही है, कुछ हिस्सों को छोड़कर। फिर आता है मीटर गेज। जैसे मैं जिस जगह पे रहता हूँ वहाँ पर अभी कुछ सालों तक, यानी 2008 के आसपास तक जो है यहाँ पे छोटी लाइन हुआ करती थी, हमने उसे खूब देखा है, ठीक है। इनके बीच की दूरी 1 मीटर होती है, ठीक है, और इनकी लंबाई काफ़ी कम रह गई है। लंबाई याद रखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये मीटर गेज है, इसका नाम मीटर गेज इसलिए क्योंकि 1 मीटर लंबाई है। हम लोगों के यहाँ इसको छोटी लाइन की गाड़ी बोला जाता था, लाल रंग की होती थी, काफ़ी अच्छी लगती थी देखने में। अब तो वो इतिहास की बात हो गई, खैर। फिर आता है नैरो गेज, छोटी लाइन। इनके बीच की दूरी काफ़ी कम होती है ना, या तो 0.61 मीटर होगी या फिर 0.76 मीटर होगी, और ये तो बस कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित है। जैसे अगर हम देखें ये कहाँ कहाँ आपको मिलेगी, तो ये शिमला में मिल जाएगी, टॉय ट्रेन करके आपने सुना होगा, शिमला में है। इसके अलावा ये आपको नीलगिरी में भी मिलेगी, ठीक, और एक जगह और मिलेगी, वो है दार्जिलिंग। यहाँ पर ये आपको मिल जाती है, ठीक है। अब क्या है, ये बस एक तरीके से हेरिटेज ट्रेन के रूप में चल रही है, लोग इनका आनंद लेने जाते हैं, बाकी इसीलिए चलाया जा रहा है इसको। भारत की अगर रेल सुरंगों की बात की जाए तो भारत की कुछ प्रमुख रेल सुरंगें हैं, इनको देख लो। इनमें कम से कम एक आपको याद रखना है, वो है पीरपंजाल। ये एशिया की जो है सबसे लंबी सुरंग है। लंबाई है इसकी 11.2 किलोमीटर। यह उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत बनी है और जम्मू कश्मीर राज्य में है। फिर है कारबुद रेल सुरंग, महाराष्ट्र के रत्नागिरी में है, लंबाई है 6.5। फिर है नाथुबाड़ी, महाराष्ट्र में, लंबाई 4.3। फिर है भेरदेवाड़ी, महाराष्ट्र में 4। टीक, महाराष्ट्र में, लंबाई 4 किलोमीटर, और सवारदे ये है महाराष्ट्र में, लंबाई 3.4 किलोमीटर। पहला वाला याद रखना, वो ज़्यादा जरूरी है।
भारत में 1871 तक कोलकाता, मुंबई और चेन्नई के प्रेसिडेंसी नगर रेल से जोड़ दिए गए। भारत में रेल मार्गों की सर्वाधिक लंबाई यूपी में है। ऑब्वियस बात है, यूपी में सबसे ज़्यादा रेल रोड है क्योंकि हमारा इलाका प्लेन है, यहाँ पर रेल रोड बनाना आसान है। भारत में समतल स्थाकृति, मंद ढाल तथा उच्च कृषि उत्पादकता, उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण गंगा के मैदानी क्षेत्र में रेल परिपथ का सर्वाधिक संकेंद्रण देखा जा सकता है। जो बात मैंने आपको बताई, यूपी में प्लेन है, ट्रेन बनाना आसान है, वही चीज़ है। भारत में विद्युत इंजन का निर्माण चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा किया जाता है। इस संयंत्र की स्थापना चितरंजन में 1947 में की गई। भारत में डीजल इंजन बनाने का कारखाना 1961 में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स मडुआडीह वाराणसी में स्थापित किया गया। जमशेदपुर में टाटा इंजीनियरिंग एंड कंपनी द्वारा भाप इंजन का निर्माण किया जाता था, जो अब बंद हो गया। भारत में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी ICF, अभी जो भारत की सबसे तेज़ ट्रेन है जिसका नाम है वंदे भारत, उसके सामने जस्ट आप देखना जो इंजन है उसका, उस पर ICF ही लिखा हुआ है। ICF का मतलब है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जो कि है चेन्नई में, ध्यान रखना। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर है? बड़ोदरा में है। आगे देखो, फेयरी क्वीन विश्व के सबसे पुराने इंजन का प्रयोग करने वाली गाड़ी है। इस इंजन का निर्माण 1855 में हुआ था, यह 1908 तक चालू रहा। इसे पुनः वर्ष 1977 में रेलवे ने चलाया, अभी भी चल रहा है, ठीक है, ध्यान रखना, फेयरी क्वीन। आगे देखो, आगे भारत में तीसरी रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में स्थापित की जा रही है। क्या जा रही है? हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। साल या साखू की लकड़ी बहुत कठोर, भारी तथा मजबूत एवं भूरे रंग की होती है। इसका इस्तेमाल जो है स्लीपर बनाने में किया जाता था, ये ध्यान रखना। अब अब यूज़ नहीं करते, अब तो जो है वो कंक्रीट वाले चलते हैं। पहले जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ पर जो छोटी लाइन की गाड़ी थी, जो मीटर गेज थी, उसमें जो स्लीपर होते थे वो लकड़ी के ही होते थे। हमने तो खैर खूब देखे हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। बट अब जो आप देखेंगे ना, जो बड़ी लाइन में स्लीपर आपको मिलेंगे वो आपको कंक्रीट के मिलेंगे। भारत में प्रथम CNG ट्रेन की शुरुआत रेवाड़ी रोहतक खंड पर जनवरी 2015 में की गई। CNG ट्रेनों का परिचालन भारत में हरित गैस उत्सर्जन को कम करने और डीजल की खपत करने में सहायक होगा। तो ये हुआ आज का हमारा लेक्चर, इसमें हमने बात की रेलवे की। अच्छा, एक पॉइंट और है, उसको देख लो जरा, कोंकण रेलवे को जरा देख लीजिए। कोंकण रेलवे कहाँ पर है? ये 760 किलोमीटर लंबा एक रेल मार्ग है जो महाराष्ट्र में रोहा से शुरू होता है और कर्नाटक के मैंगलोर को आपस में जोड़ता है। इंजीनियरिंग का बेमिसाल नमूना है। यह रेल मार्ग जो है 146 नदियों तथा 2000 पुलों, 91 सुरंगों को पार करता है ना। और आपने एक वाटरफॉल सुना होगा, दूध सागर, गोवा में पड़ता है बेसिकली। तो दूध सागर वाटरफॉल भी आपको इसी कोंकण रेलवे में ही देखने को मिल जाएगा। लोग इसकी यात्रा करने जाते हैं केवल उत्साह के लिए। आप इमेजिन करिए कि 760 किलोमीटर के मार्ग में 91 सुरंगें, 2000 पुल हैं, तो कितना रोमांचित ये लोगों को करता होगा। तो लोग इसका आनंद ही लेने यहाँ पर जाते हैं। तो ये हुआ साथियों आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो में नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।